हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं इस टाइम पे पार्ट डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, पर्सनल प्रॉब्लम के चलते। लेकिन बहुत ही जल्द मैं थोड़े दिन और प्रॉब्लम है, फिर जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी मैं डेली अपलोड किया करूँगी, तो उसके लिए सॉरी। और आप सभी का स्वागत है लवली एंड फैज की लव स्टोरी में। मैं आपकी मीतू लेकर आ गई हूँ आपके लिए लवली एंड फैज की लव स्टोरी। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर स्टोरी अपलोड करती हूँ। आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें मुझे। तो चलिए देखते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था लवली अपनी दीदी को कह के जाती है वो सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकलती है कार की लेके और अपनी गाड़ी लेके जाती है। जब लवली फैज के घर के पास से निकलती है तो वो फैज को कॉल करती है और फैज भी साथ में लवली के जाने लगती है। तो लवली मना करती है लेकिन वो नहीं मानती है। तो फैज रास्ते में उससे पूछती है आप कहाँ जा रही है, तो वो कहती है सिद्धार्थ। वो दी बहुत परेशान है सिद्धार्थ को लेके और मुझे भी लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वही मैं जा रही हूँ देखने। तो कहती तो आप कहाँ जा रही है, तो वो कहती है एयरपोर्ट। तो फैज उसे बताती है कि अगर एयरपोर्ट दीदी से सिद्धार्थ की बात हुई थी ना, तो वो एयरपोर्ट पे तो पहुँचे थे, उसके बाद से गायब हुए हैं, तो हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ उनकी लास्ट लोकेशन थी। तो ये सुन के लवली कहती है हाँ यस यू आर राइट, हमें वहीं जाना चाहिए। और इससे पता चलता है और लवली फैज को तंग करते हुए कहती है हाँ तो तुमने कर दी ना पुलिस वालों जैसी बात। इससे पता चलता है तुम पुलिस वाले की बेटी हो। तो फैज कहती है हाँ तो मैं हूँ तो पुलिस वालों की बेटी। इधर लवली को जाते हुए उसके डैड भी देख लेते हैं विंडो से, तो वो भी किसी से कॉल करते हैं और लवली का पीछा करने के लिए, और लवली ये देख लेती है लेकिन वो फैज को नहीं बताती। फिर वहीं से यू टर्न लेके और को फास्ट भगा के जो उनके पीछे गाड़ी होती है उसे चकमा देके वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ लवली को उसके फ्रेंड ने सिद्धार्थ की लास्ट लोकेशन सेंड की होती है। लवली वहाँ पे जाके देखती है तो वहाँ सब सुनसान होता है, रात हो चुकी होती है, इस वजह से वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है बस, और बहुत ही सुनसान जगह होती है। बस आसपास फैक्ट्रियाँ होती हैं और गोदाम जैसे कुछ एक दो मकान होते हैं, बाकी सब फैक्ट्रियाँ होती हैं और बिल्डिंग्स होती हैं। तो लवली वहाँ पे देखती है और फैज वो देख के बहुत डर जाती है। वो कहती ये कैसी जगह आ गए हम, और यहाँ तो बहुत अंधेरा है। तो लवली फैज से कहती है तो मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुम क्यों आई मेरे संग में? तुम्हें मैं मना कर रही थी ना, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तो फैज कहती हाँ तो मेरे अंधेरे में आने देती, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था ना। तभी फैज आगे चलती है, उसके पाँव में चोट लग जाती है तो लवली उसे गोद में उठा लेती है, गोद में उठा के चलने लगती है। लेकिन वो उसे गोद में उठाए तो थी लेकिन वो पता ढूंढ ही नहीं पा रही होती है, तो वो उसे बैठालती है एक जगह पे और उसके पाँव में पट्टी करती है। फिर उसे वो ऐसे खड़े होते हैं, इधर उधर देख ही रहते हैं कि पीछे से कोई बाइक आ जाती है। उस पर लवली तो जानती है वो कौन होता है, तो आती हुई देखती है तो फैज डर जाती है और वो लवली के गले लग जाती है। तो लवली जब वो गले लगती है तो लवली को बहुत सी फीलिंग्स आने लगती हैं और लवली कहती है देखो फैज, तुम दूर होके मुझसे खड़ी हो, नहीं तो मुझे नहीं पता क्या हो जाएगा। तो फैज झट से छोड़ देती है लवली को और पीछे थोड़ा होके खड़ी हो जाती है। तभी वो बाइक लवली के पास आके रुकती है और उस पर भी लवली का एक फ्रेंड और दूसरा होता है जिसे लवली ने बुलाया होता है अपनी हेल्प के लिए। तो अब ये चारों वहाँ पे
और जो होते हैं आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लवली को वहाँ पे एक कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है, तो लवली उसके पास जाके देखती है तो वहाँ पे कोट पड़ा हुआ होता है जो कि बहुत न्यू था। और जब वो उसे उठा के देखती है टॉर्च लगा के फ्लैश जगह, तो देखती है ये तो वही कोट था जो एक बार वीडियो कॉल पे देखा था सिद्धार्थ जी अपनी दी को वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे। मैं वहाँ आऊँगा तो यही पहनूंगा, ऐसा कुछ वो दिखा रहे होते हैं। तो लवली एक झलक उन्हें देखती है तो कहती है ये तो वही सिद्धार्थ जी का है। यानी मतलब उन्हें वो यहाँ आए थे, और मगर वो यहाँ किससे मिलने आए थे, या वो यहाँ किसी से मिलने आए थे, या फिर कुछ और उनके साथ उन्हें यहाँ पे वो कैसे आ सकते हैं, या उन्हें कोई लाया है। ऐसे सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से कहीं से कुछ बजने की आवाज़ आती है। तो लवली एकदम से पीछे मुड़ती है और वहाँ से जहाँ से आवाज़ आती है ये चारों उसी आवाज़ की तरफ चलने लगते हैं। और इधर वो आवाज़ सिद्धार्थ जो होते हैं, जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं खुद को चेयर पे बंधा हुआ, उनके हाथ पैर मुंह सब बंधा हुआ होता है, जिससे वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे के पास जाते हैं और धीरे धीरे अपने पाँव से जैसे तैसे करके दरवाजे को बजाते हैं। तो यही वही आवाज़ आ रही होती है। तो वो ये आवाज़ सुन के लवली और उसके दोनों फ्रेंड फैज उसी आवाज़ को सुनते दरवाजे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ जो किडनैपर होते हैं उनमें से एक किडनैपर वो भी सुन लेता है उस आवाज़ को और उसकी नींद खुल जाती है। तो वो भी अंदर आने लगता है जब सिद्धार्थ को कुछ ऐसा महसूस होता है। सिद्धार्थ को महसूस होने लगता है कि कोई अंदर आ रहा है। उसे कदमों की आहट आ जाती है, तो वो जल्दी से फिर से दरवाज़ा बजाना बंद करके और अपनी जगह पे आके बैठ जाता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। तो ये वो किडनैपर अंदर आके देखता है तो वो देखता है कि सिद्धार्थ अभी भी बेहोश है और वो वैसे जैसे वो लोग बांध गए थे वैसे वो बंधा हुआ है। तो वो देखता है वो सोचने लगता है ये तो यहीं पे बैठा हुआ है, तो ये फिर आवाज़ कहाँ से आ रही थी, ये कौन बजा रहा था। फिर वो सोचता शायद मैं नींद में था, मुझे नींद में आवाज़ आ रही थी, ये मेरा वहम होगा। ऐसे सोच के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बैठा हुआ होता है तभी वो जाके फिर से सोने लगता है और भी उसके जो दोस्त होते हैं किडनैपर और भी साथ में होते हैं वो भी सो ही रहे होते हैं। तभी ये चारों उसी जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी अब आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो वहीं आसपास फिर ढूंढने लगते हैं कि आखिर आवाज़ किधर से आ रही थी, कौन था, कहाँ से बजा रहे थे। ऐसे ही ढूंढ ही रहे होते हैं कि सिद्धार्थ देखता है कि वो वहाँ से चला गया, तो वो फिर से वही कोशिश करता है। और इस बार सिद्धार्थ सोचते हैं कि अगर मैंने फिर से बजाया, तभी सिद्धार्थ फिर से सोचते हैं कि अगर मैंने फिर से कुछ अगर बजाने की शोर किया तो फिर ये लोग जग जाएंगे। तो वो जैसे तैसे करके अपना मुंह इधर उधर बार बार करके जैसे तैसे करके अपने मुंह की पट्टी हटा लेते हैं। और मुंह की पट्टी उनके हटने के बाद तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि वहाँ पे जैसे पेंडो के पास वहाँ पे उन्हें पेंडो बाहर के लिए दिखाई देती है। और सिद्धार्थ को ये किडनैपर ऐसे जिस रूम में रखते हैं उसके पीछे वाली गली में ही ये चारों होते हैं। और जिससे सिद्धार्थ को उन लोगों की आवाज़ आ रही होती है, उनके चलने की आवाज़, थोड़ा बोलने की आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ रही होती है। तो सिद्धार्थ सोचता है कि मैं कुछ करके इन लोगों से हेल्प मांगता हूँ, लेकिन क्या करूँ ऐसा कि जिससे हेल्प हो जाए। तो उन्हें पेंडो वो दिखाई पड़ती है, तो उस पेंडो से वो सोचता है कि मैं किसी तरीके से इससे बाहर कुछ
फेंक सकूं। ऐसा सोच के वो धीरे धीरे उन्हें वहाँ पे एक बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की खाली बोतल दिखाई पड़ती है। तो वो जैसे ही पहले दरवाजे के पास गए थे, वैसे ही वो कोशिश करके उस बोतल के पास जाते हैं और उसको वो वहीं पे पास में ही बोतल के पास ही कुछ कांच के टुकड़े भी पड़े हुए दिखते हैं, जिससे वो उसे अपने आप गिर जाते हैं। अपने चेयर के साथ ही वो गिरते हैं उन्हें उठाने के लिए, और जैसे ही वो उठाने के लिए झुकते हैं, उन कांच के टुकड़ों को उठाने के लिए जैसे झुकते हैं, वो एकदम से गिर जाते हैं। उनकी कुर्सी धड़ाम से गिरती है, जिससे आवाज़ होती है। तो इधर वही आवाज़ उसी विंडो के पास लवली भी होती है। तो लवली को एकदम से वो वहाँ कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। और इधर किडनैपर जो होते हैं वो तो बहुत नशे में ही धुत होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होते हैं। वो उन्हें सुनाई पड़ता है, लेकिन फिर वो भाई जो उठ के आया होता है किडनैपर को कहता है अरे कुछ नहीं, ऐसे बिल्ली ली होगी, और ऐसा करके वो सो जाता है। उसे सोने के लिए बोलता है, वो कहता है कि मुझे कुछ सुनाई पड़ा, कोई आवाज़ कर रहा है। तो दूसरा कहता है अरे कुछ नहीं, वो बिल्ली होगी, सो जा, कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, वो तो बेहोश ही पड़ा है, जब वो होश में आएगा तब देखेंगे उसका क्या करना है। फिर वैसे भी जब बॉस बताएंगे उसका क्या करना है, वही तभी अपने लोग कुछ कर सकते हैं। तो जब तक बॉस की कॉल नहीं आती है तब तक चल सो जाते हैं, सो जाओ, ऐसा कह के उन सबको फिर से चुप करा देता है। इधर जब लवली को आवाज़ आती है तो वो उस विंडो थोड़ी ऊपर होती है, तो वो सोचती है कैसे कैसे क्या करूं। तो वही जो उसका फ्रेंड जो बाइक लाया होता है, तो वो कहता है अपनी बाइक लेके आओ और देखते हैं। तो वो फ्रेंड जल्दी दौड़ के अपनी बाइक लेके आता है और वो विंडो के नीचे वहीं पे बाइक लगाता है। उस पर लवली की हाइट तो अच्छी होती ही है, तो लवली उस पर बाइक पे चढ़ के जल्दी से देखती है। वो जब उस विंडो से झांकती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि चेयर से कोई बंधा हुआ नीचे गिरा हुआ पड़ा है। लेकिन वो सिद्धार्थ का फेस देख ही नहीं पाती है। वो सिद्धार्थ इस टाइप से गिरा होता है कि उसे उसका फेस नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन हाँ उसके कपड़े दिखाई पड़ रहे होते हैं, जिससे लवली एकदम से नीचे उतरती है और कहती है इस रूम में कोई है, बंधा हुआ पड़ा है, और आई एम नॉट श्योर कि वो सिद्धार्थ ही है, ऐसा कहती है। तो वो कहते हैं हाँ, तो उसका फ्रेंड लवली कहती है चलो देखते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है यार अगर वो सिद्धार्थ ना हुआ तो यहाँ ना, वो कोई और हुआ तो खाली पंगा हो जाएगा यार, हम सिद्धार्थ को ढूंढने आए हैं तो उसी को ढूंढते हैं। तो लवली कहती है यार हाँ ठीक है, अगर नहीं सिद्धार्थ हुआ कोई और हुआ तब भी अगर इन लोगों ने उसे किडनैप करके रखा है तो गलत है, और शायद अगर वो सिद्धार्थ हुआ तो ऐसे ही अब इन लोगों में आपस में ही बहस होने लगती है। कहती है हाँ, तो अगर हम इस तरीके से तभी बीच में फैज इन सबको चुप रहने के लिए बोलती है और कहती है तो हम क्या, तो फैज कहती है चलो हम देखते हैं, अगर कोई और भी हुआ तब भी ये गलत सही नहीं है, उसने किडनैप किया है। और इतने में ही लवली अपने पापा को कॉल कर देती है, वहाँ पुलिस स्टेशन में कॉल कर देती है अपने फ़ोन से। अब अपनी लोकेशन जो होती है वो बता देती है कि अपनी लोकेशन भी सेंड कर देती है पुलिस स्टेशन। और ये लोग अब डिसाइड ये करते हैं कि पहले ये जो भी है अगर नहीं सिद्धार्थ है फिर भी हम इसे रिहा कराएंगे, और जाने लगते हैं उधर। इधर लवली के पापा के पास कॉल आती है। उन जो लवली के गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं वो बताते हैं कि बॉस हम उनका पीछा नहीं कर सके और नहीं पता लगा पाए वो कहाँ गई हैं, वो हमें चकमा दे के चली गए। तो वो कहते हैं इडियट, उन्हें बहुत डांटते हैं, इडियट तुम लोगों से ये काम नहीं होता, कैसे तुम लोग
उसे कैसे जाने दिया। उन पे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत शाउट करते हैं। फिर वो कहते हैं अब मुझे ही पता लगाना पड़ेगा ये लवली कहाँ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सिद्धार्थ को ही खोजने गई हो, ढूंढने गई हो। लेकिन मैं कैसे पता लगाऊँ ये कहाँ गई है। वो 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 बता के अपनी मम्मा को तो वो बता के जाएगी नहीं, किसे। तभी वो कहते हैं हाँ वो अपनी दी को ज़रूर बता के जाएगी, और शायद अपनी मम्मा को बता के गई होगी। तो वो जल्दी से रूम में आते हैं, और रूम में आके देखते हैं तो उनकी माँ लेटी हुई होती हैं। तो उनसे बड़े प्यार से आके बातें करने लगते हैं और सॉरी कहते हैं कि मैं सॉरी, मुझे ऐसे वहाँ सबके सामने तुम पे नहीं चिल्लाना चाहिए था, मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। तो उनकी वाइफ जो होती है वो लवली की माँ, वो कहती अरे कोई नहीं, आप भी, वो लवली ने भी आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया था, उसके लिए उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। और आपको तो उसने गुस्सा दिलाया था ना, आपको तो गुस्सा नहीं आता है, और आप मुझ पे गुस्सा कभी करते भी नहीं हो, ऐसे वो कह रही होती है। तभी उनके पापा ऐसी बातों बातों में पूछते हैं अच्छा मुझे लवली पे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए था। वो लवली से भी सॉरी करने गया था, वो अपने रूम में है नहीं, वो आई थिंक वो टहलने गई होगी, है ना। तो उसकी मम्मा कहती नहीं वो अपने रूम में नहीं है, इतनी रात में कहाँ टहलने जाएगी, अपने रूम में होगी। तो वो कहते नहीं वो अपने रूम में नहीं है। तो लवली की मम्मा कहती है कि मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गई है। तो उसके पापा कहते लो इनकी ही बेटी है, इन्हें ही नहीं पता कहाँ गई है। वो मतलब अब अपनी माँ को भी नहीं बता के गई है, यानी कि वो ज़रूर सिद्धार्थ को ही ढूंढने गई है। और ना लवली हमेशा जब भी घर से बाहर जाती है तो अपनी माँ को ज़रूर बता के जाती है, नहीं बता के गई है यानी वो सिद्धार्थ को ही ढूंढने गई है। वो जानती थी कि मैं उसकी माँ से ज़रूर पूछूंगा, बहुत चालाक लड़की है ये। कोई नहीं, माँ को नहीं लेकिन दी को ज़रूर बता के जाएगी। और ऐसे सोच के वो दी के रूम में जाने लगते हैं। दी यहाँ वो देखते हैं कि शालिनी बेड पे लेटी है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो वो जब उसके डैड रूम में आते हैं तो शालिनी उठ के बैठ जाती है। वो कहती क्या, तो उसके डैड उसके पास में आके और प्यार से दिखावा करते हुए उससे पूछते बेटा आपकी तबीयत सही है, आपकी तबीयत कैसी है। तो शालिनी कहती है पापा अब मैं सही हूँ। तो थोड़ा सा दिखावा करते हुए वो कहते हैं तुम बेटा टेंशन ना लो, मैं जो है सुबह होते ही सिद्धार्थ के लिए पता कराऊंगा कि आखिर वो क्यों नहीं आया यहाँ पे, और मैं खुद पता करूँगा। हाँ, और उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था लवली पे भी और आप पे भी। सॉरी बेटा उसके लिए, मुझे माफ़ कर दो ना बेटा। और तुम्हें ठीक है, मैं फिर से एक बार सिद्धार्थ का पता लगाऊंगा वो क्यों नहीं आया। हाँ, अब आप टेंशन ना लो। वैसे ये लवली कहाँ है, मैं लवली से भी सॉरी करना चाहता था, लवली कहाँ है। तो लवली दी एकदम डैड को देखती है तो पहले तो वो सोचती है बता दें, फिर वो कहती मुझे खुद नहीं पता है वो कहाँ गई है, तो मैं डैड को क्या बताऊँगी। तो वो कहती नहीं डैड वो तो यहीं थी, घर पे ही थी। तो कहती नहीं बेटा मैंने पूरा घर देख लिया, उसका रूम भी देख लिया, वो घर पे नहीं है। तुम ऐसा करो अपने फ़ोन से उसे कॉल करो और देखो वो कहाँ है, पता करो, मैं उसे सॉरी पर्सनली सॉरी बोलना चाहता हूँ, सॉरी करना चाहता हूँ। तो लवली अपने डैड की चाल तो जान ही नहीं पाती है। शालिनी अपने डैड की जो चाल होती है वो समझ नहीं पाती और वो लवली को फ़ोन कर देती है। और लवली
और उसके डैड कहते हैं बेटा स्पीकर पे डालो, मैं भी बात करूँगा लवली से। तो लवली जो होती है वो इधर जा ही रही होती है उसे, जो भी अंदर होता है उसे छुड़ाने के लिए, कि वो देखती है कि डैड की कॉल आ रही है। एकदम से फ़ोन रिंग होने लगता है, और जब फ़ोन रिंग होता है तो जल्दी से लवली उसे उठाती है और साइलेंट पे फ़ोन कर देती है। और इससे जब मोबाइल के रिंग होती है तो उसे इधर किडनैपर जो होते हैं वो फ़ोन की रिंग से वहाँ पे एक किडनैपर जो होते हैं उसमें से एक उड़ जाता है। तो वो देखने आता है बाहर। तो ये सभी जल्दी से पीछे झाड़ियों की तरफ जाके छुप जाते हैं। एक बॉल होती है उसके पीछे जाके छुप जाते हैं ये चारों। और जब छुपते हैं तो फैज़ को लवली एकदम अपने पीछे छुपा लेती है, और उसका हाथ जो होता है वो फैज़ की चेस्ट पे पहुंच जाता है। और ये चीज़ लवली देखती ही नहीं है कि उसका हाथ कहाँ है। और इधर लवली फ़ोन अपनी दी का देखती है, वो तुरंत उठाती है। तो वो पहले दी उसकी पूछती है कि बेटा लवली तुम कहाँ हो। ये सुन के लवली एकदम पहले बताना चाहती है कि दी मैं कहती हाँ दी वो एकदम से चुप हो जाती है। वो कहती दी मैं वो रेस्टोरेंट यहाँ आई हूँ कॉफ़ी पीने। मैं फैज़ के साथ यहाँ कॉफ़ी पीने आई हूँ। कहती इतनी रात में कॉफ़ी। तो कहती हाँ दी वो मुझे घर पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए घूमते थोड़ा बाहर आई थी, घर पे घुटन सी हो रही थी तभी। तो कहती अच्छा बेटा बहुत रात हो गई है, घर पे आ जाओ जल्दी। और डैड मम्मा और डैड बहुत परेशान हो रहे हैं। तो कहती हाँ दी आप टेंशन ना लो, मैं बहुत जल्दी हाँ मैं आई एम कमिंग ऐसा करके फ़ोन काट देती है। तो फैज़ एकदम से लवली को देखने लगती है, और लवली फैज़ को देख रही होती है। और जब वो फ़ोन काटती है उसका ध्यान जाता है कि उसका हाथ, वो देखती है फैज़ की चेस्ट पे लवली अपना हाथ देखती है, वो जल्दी से हटाती है। और तभी फैज़ पूछती है कि ये क्या था। तो लवली एकदम से कहती सॉरी वो मुझे मैं सॉरी ऐसे कहने लगती है। तो फैज़ कहती सॉरी फॉर व्हाट। कहती वो मेरा हाथ वो। तो फैज़ कहती मैं उसके लिए नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ तुमने दी से झूठ क्यों बोला। हम कॉफ़ी पीने का कॉफ़ी के लिए क्यों बोला। तो लवली कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं दी को परेशान नहीं करना चाहती थी। दी को वो वैसे ही बहुत ज़्यादा ही हर्ट है सिद्धार्थ जी को लेके वो पहले ही से परेशान है, और मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया उनसे। तो फैज़ एकदम से देखने लगती, लेकिन लवली दिल में सोच रही होती सॉरी फैज़, मुझे तुमसे भी झूठ बोलना पड़ रहा है, मैंने दी से भी झूठ बोला, मैं नहीं उन्हें बताना चाहती हूँ मैं कहाँ हूँ। अगर मैंने उन्हें यह बता दिया होता यहाँ पे हूँ, और आई एम श्योर ये कॉल डैड ने ही करवाई है दी से पता करने के लिए। सॉरी दी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपसे झूठ बोला है। ऐसे करके अपना फ़ोन पॉकेट में रखती है, और फिर धीरे धीरे वो बाहर आके देखने लगती है। तो वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम लोग यहीं रुको और मैं जाके आगे देखती हूँ। तो फैज़ एकदम से उसका हाथ रोक लेती है। वो कहती नहीं, आप नहीं जाओगी, वहाँ पे देखा नहीं वो कितने खतरनाक गुंडे बैठे हैं, और मैं आपको नहीं आगे जाने दूँगी। तो लवली फैज़ को कहती है डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, अगर वहाँ जाऊँगी नहीं तो उसे कैसे छुड़ा पाऊँगी।
तो कहती हाँ तो हम सब साथ में चलते हैं। तो कहती अगर हम साथ में गए नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। तो फैज लवली का एकदम हाथ पकड़ लेती है, उसे जाने ही नहीं देती है और बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है। तो फैज उसे समझाती है कि तभी उसके दोस्त भी कहने लगते हैं हाँ हाँ तुम लवली तू अकेले नहीं जाएगी, हाँ हम सब साथ में जाएंगे। तो लवली कहती नहीं, अगर हम सब साथ में गए तो पकड़े जाएंगे पक्का, और हम उसे छुड़ा भी नहीं पाएंगे जो भी है। अगर उसे हमें छुड़ाना है तो हमें कुछ और करना होगा। तो कहती क्या जैसे? तो कहती ठीक है, हम ऐसा करते हैं, तुम तुम दो लोग आगे जाओ और हम मैं आगे जाके इन गुंडों का माइंड डाइवर्ट करती हूँ, ठीक है? और ये गुंडे मेरे पीछे आएंगे और तुम दोनों जाके जो भी अंदर है उसे छुड़ा लोगी। तो वो फ्रेंड उसके कहते हैं हाँ ये ठीक रहेगा। तो फैज कहती क्या ठीक रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल बकवास आइडिया है। तो कहती यार अच्छा तो आइडिया है, कैसी बकवास आइडिया, ये अच्छा आइडिया है। मैं उन लोगों को, वो मेरे पीछे आएंगे, वहाँ से हट जाएंगे तो ये लोग जाके उसे छुड़ा पाएंगे। तो कहती हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊँगी। तो कहती क्या पागल हो गई हो, तुम नहीं जाओगी, मुझे जाने दो। तो नहीं मैं आपको नहीं जाने दूँगी। तो लवली फैज से कह रही होती है यार तुम मेरी बात समझो, हमें जाने दो। फैज लवली को जाने नहीं दे रही होती है। तब ये दोनों तभी लवली कहती है ठीक है ओके फाइन, मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन हम में से किसी को तो जाना ही होगा। अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो गुंडे कैसे वहाँ से हटेंगे? तभी उसका एक फ्रेंड होता है तो वो कहता है तो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं उन लोगों को अपने तरफ दूसरी तरफ लेके जाऊँगा और तुम दोनों पीछे से जाके जल्दी से खोल देना। तो लवली अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ती है, कहती यार तो थैंक यू। तो वो एकदम से लवली टैप करता है, वो कहता है चल, दोस्तों को कहीं थैंक यू बोला जाता है। और फिर वो भी थैंक यू नहीं ट्रीट दे दे, एक तेरे से तो मैं ट्रीट लूँगा, थैंक यू की नहीं, थैंक यू की ऑब्सेशन में। तो लवली हंसती है, कहती हाँ हाँ ठीक है दे दूँगी, चल जा अब बहुत हो गया सेंटी। अरे ये इन दोनों की नज़दीकियों से फैज को ऐसी सिचुएशन में भी उसे बहुत जलिस होती है। और वो लवली को बहुत गुस्से से, जब वो उसका फ्रेंड चला जाता है तो फैज लवली को बहुत गुस्से से देख रही होती है। तो लवली कहती अब क्या हुआ, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यार तुम अब ये गुस्सा क्यों कर रही हो? तो फैज कहती कुछ नहीं, चलो। तभी लवली का ये फ्रेंड जो होता है वो आगे से जाता है उन्हीं गुंडों के पास में, और वो गुंडे और वहाँ पे उन लोगों के पास, मतलब वो इस टाइप से जाता है कि उन गुंडों को लगे कि वो वहाँ उसे छुड़ाने आया। तभी वो गुंडे लवली के दोनों दोस्तों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और पीछे भागने लगते हैं, और ये दोनों जो लवली के फ्रेंड होते हैं वो आगे आगे भाग रहे होते हैं। वहाँ से ये सारे गुंडे जो किडनैपर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो लवली को अच्छा मौका मिल जाता है, वो जल्दी से अंदर घुसती है। अंदर घुस के वो जाके देखने लगती है कि आखिर वहाँ पे है कौन। तो बहुत जल्दी से जाती है और वहाँ पे जाके वो सीधा चेयर को सीधा करती है। तो लवली उसे देख के एकदम से शॉक्ड रह जाती है। वो कोई और नहीं सिद्धार्थ ही होता है। वो जल्दी से सिद्धार्थ का मुंह खोलती है और फटाफट, मुंह तो उनका पहले ही खुल चुका होता है, तो वो और जल्दी से उनके हाथ पाँव खोलने लगती है। इतने में ही वो लवली के जो फ्रेंड होते हैं वो जाके गाड़ी के, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है वहाँ पे जाके गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। अब ये गुंडे उन दोनों को देख ही नहीं पाते हैं। तभी वो कहते हैं यार हम सब ऐसे ही यहाँ भागा है और वहाँ पे कोई नहीं है, तुम
तुम सब लोग एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं कि तुम सब लोग एक साथ क्यों चले आए, वहाँ पे कोई नहीं है। हो सकता है हमें तो यही लग रहा है कि ये किसी की चाल है, हमें वहाँ से हटाने के लिए ये किसी की चाल थी। और चलो जल्दी, इससे कि पहले वहाँ से उसे छुड़ा लें और बॉस हमारी छुट्टी कर दे, चलो जल्दी वहाँ पे। और ऐसा करके वहाँ से वापस आने लगते हैं। और इधर ये लवली के जो फ्रेंड होते हैं वो देखते हैं कि वो गुंडे वापस जाने लगते हैं, तभी वो जल्दी से लवली को कॉल करते हैं, कहते हैं जल्दी से जो भी है उसे वहाँ से लेके बाहर आओ, और वो गुंडे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो लवली जल्दी से सिद्धार्थ के हाथ पाँव खोलते हैं अब, और उसे लेके उठा के खड़ा करती है। तो सिद्धार्थ एकदम उठ ही नहीं पाता है, क्योंकि इन गुंडों ने उसे बहुत ही पीटा हुआ होता है, तो वो सही से चल नहीं पा रहे थे। तो उसे सहारा देते हुए बाहर लाने लगते हैं। तभी वो किडनैपर जो होता है वहाँ पे आने लगते हैं। तो लवली देखती है ये, तो वो कहती है अब क्या करूं, वो तो इधर ही आ रहे हैं और हमें देख लेंगे तो पकड़ लेंगे, अब क्या करूं। फैज ऐसे ही देख के बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है। तो लवली कहती है यार फैज देखो, डरो मत, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ, तुम शांत रहो, तुम इस तरीके से पैनिक मत करो यार, मैं कुछ करती हूँ। और वो किडनैपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, और लवली और इधर सिद्धार्थ भी सही से चल नहीं पा रहा होता है। तो लवली जैसे तैसे करके उसे वहाँ से उस रूम से तो बाहर निकाल लेती है, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं। सिद्धार्थ के बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है, इस वजह से वो बाहर आ ही नहीं पाता है। और इधर जो किडनैपर होते हैं वो रूम के बहुत ही ज़्यादा आने लगते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में यहीं तक। अब कल देखना इंटरेस्टिंग होगा, कल के पार्ट में क्या वो किडनैपर लवली और सिद्धार्थ को देख लेंगे, और क्या अब वो किडनैपर लवली सिद्धार्थ और फैज को भी किडनैप कर लेंगे, पकड़ लेंगे, या उनके दोस्त जो लवली के फ्रेंड है सिद्धार्थ को किडनैपिंग से छुड़ा पाएगी, या वो खुद उन किडनैपरों के हत्थे चढ़ जाएगी, और साथ में फैज भी। ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जिस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, प्लीज़ जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। टिंग टोंग, बाय, गुड नाइट, टिल देन, टाटा, बाय, गुड नाइट।